स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस को और आईडीज को। ऑल दो क्लासेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर कुछ एक दो पॉइंट हैं जो मैं चाह रहा था कि डिस्कस कर लूँ। ये जी लास्ट हमने जो काम किया है, मैं जरा जूम कर लेता हूँ इसको। ये इसमें देखें जी, ये हमने क्लास बनाई हुई है कंटेनर की, इसमें कुछ डिव बनाई हुई है। इसको जरा मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन, सॉरी, अच्छा ये लाइव सर्वर चल रहा है। ये डिव हमने बनाई हुई है, इस वक्त एक क्लास मैंने बनाई हुई है। क्लास क्या होती है? बेसिकली स्टाइल शीट के अंदर आप एक क्लास बना सकते हैं। उस क्लास के अंदर जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करेंगे वो उस क्लास के साथ महसूस हो जाएगी। फिर उस क्लास को आप जिस टैग के साथ एसोसिएट करेंगे उस पर वो अप्लाई हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो उसमें ये था। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि आप एक ही HTML एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये हमने एक क्लास कंटेनर बनाई हुई है। इसको मैं, इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देता हूँ ताकि ये अलग अलग लाइन में आए। अब ये देखिए, इसको मैं, ये देखिए ये ब्लॉक बन गया ना, अलग अलग लाइन में आ गया। मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ, डॉट सेंटर, ये क्लास एक बना लेता हूँ और इधर मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर देता हूँ। अभी देखिए दो क्लासेस है हमारे पास। तो ये जो सेंट क्लास हमने अप्लाई की हुई है डिव, ये इस डिव के ऊपर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, क्लास सेंटर। तो ये देखें इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो गया। एक और क्लास में बना लेता हूँ स्पेसिस के नाम से, स्पेसिस। इधर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग मैं कहता हूँ 20 पिक्सल अप्लाई कर दो। अब ये वाली क्लास मैं इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। एक क्लास तो मैंने कंटेनर लिखी, सेंटर लिखी हुई है ना, तो स्पेस दे के आप इधर स्पेसिस दूसरी क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिएगा इस पे ये स्पेसिस आ गई है, 20 पिक्सल की चारों तरफ स्पेसिस आ गई है। तो इस तरह आप क्लास जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। एक ही HTML एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस भी आप असाइन कर सकते हैं। क्लासेस केस सेंसिटिव है। अगर आप इधर ये स्पेसिस का S कैपिटल कर देते हैं तो ये देखिए वो स्पेसिस वाली क्लास अप्लाई नहीं हुई। तो केस सेंसिटिव मींस आपने जिस केस में इसका नाम लिखा है उसी केस में, अगर वो टाइटल है या पहला वर्ड उसका कैपिटल है तो आपने उसको कैपिटल रखना है, अदरवाइज आपने सेम उसका स्टाइल यूज करना है। तो इस तरह आप क्लासेस यूज कर सकते हैं। क्लासेस की जो है ना आगे यूज भी है जावास्क्रिप्ट के साथ भी, वहां पे भी हम इसको फर्दर डिटेल से देखेंगे। और दूसरी चीज होती है आईडी। आईडी क्या होती है? आईडी आप कह लें जिस तरह हम जो पर्सन है हर एक को एक महसूस CNI दिया जाता है जो कि रिपीट नहीं हो सकता। या अगर जो स्टूडेंट है एक क्लास में उन सबको एक रोल नंबर साइन किया जाता है। अब एक रोल नंबर जो एकदम साइन किया जाए वो फिर किसी दूसरे बच्चे को साइन नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह जो आईडी है वो यूनिक होती है। आप किसी एक खास यूनिक आईडी के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हैं, किसी टैग को एक खास पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप आईडी के जरिए भी कर सकते हैं। इसका भी फ्यूचर में इस्तेमाल आएगा जब हम जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपने तमाम डिव के ऊपर, अब ये जो डिव है इन सब के ऊपर ये अप्लाई किया हुआ है। ये कंटेनर में विड्थ 100% है और ब्लॉक है। इधर मैं क्या करता हूँ, इसको डिव कर लेता हूँ। अब ये जो डिव है विड्थ और डिस्प्ले ब्लॉक, और इसका कर देते हैं बैक कलर, टेक्स्ट कलर कर देते हैं क्योंकि बैक कलर तो इंडिविजुअल अप्लाई किया हुआ ना। कलर कलर हम इसका कर देते हैं ब्लू कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये तमाम जो क्लासेस है ना उसमें अप्लाई हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर डिव के ऊपर हम कुछ और भी काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम एक आईडी बना के भी कर सकते हैं। आईडी हम कैसे बनाते हैं, आपने हैश साइन लगाना है, हैश साइन, और इधर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, कोई भी नाम रख सकता हूँ उसका। अब इसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट जो है वो हम बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन इधर आ जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है जी,
कंट्रोल स्पेस हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। हम ओवरलाइन अंडरलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देते हैं। अब जिस डिव को हम ये आईडी स्पेशल असाइन करेंगे, लास्ट वाले को कर देते हैं आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट। तो ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। इसी तरह अगर आपका जो पेज है जो काफी लेंथी है, आप चाह रहे हैं पेज के एंड पे जाना या सेंटर में जाना, तो आप सेंटर वाले किसी एक टैग को एक स्पेसिफिक आईडी अप्लाई कर देंगे, असाइन कर देंगे, और आप डायरेक्टली लिंक के जरिए, ए टैग के जरिए हम लिंक बनाते हैं ना, तो आप हैश से उसका नाम लिखेंगे तो उस लिंक पे डायरेक्टली हम जो पहुंच जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल कैसे, इधर वो मैं एक से ज्यादा अप्लाई कर देता हूँ जी। हाँ जी, इसको हम ये डुप्लीकेट कर दिया ताकि हमारा जो ये देखिए चीजें ज्यादा आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इधर इसकी जो अच्छा आईडी आपने यूनिक देनी है, हर एक को यूनिक देनी है। ये फर्स्ट आईडी ये रिपीट नहीं हो सकती, इसको डिलीट करेंगे हम। आईडी जिस तरह मैंने बताया कि सीएनएस की तरह है या रोल नंबर की तरह है, एक दफा आपने असाइन कर दी, किसी दूसरे को आप सेम आईडी असाइन नहीं कर सकते। इसको हम आईडी दे देते हैं जी सेकंड। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं इस पर क्लिक करूँ, ये जो पहली हेडिंग है इसको आप एनक्लोज कर दे ए टैग के अंदर। इधर से इसको एक्स कंट्रोल एक्स किया, कट किया मैंने, इधर पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर जाके मैं इधर लिख देता हूँ एच रेफरेंस। मैं कहता हूँ जी नंबर साइन सेकंड, सेकंड पे चले जाओ। ये इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये जो सेकंड वाली जो डिव थी मैं उधर आ गया हूँ। तो एक ही पेज पे आप रहते हुए उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में जाना चाहें तो आप आईडी के जरिए जा सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे। इसको रोम को हम टॉप बना देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये जो पहली है इस डिव को हम आईडी असाइन कर देते हैं, आईडी टॉप, टॉप 1। और इधर हम क्या करते हैं, ये जो है डिव, ये जो रोम है इसको हम ए टैग के अंदर वो कर देते हैं, ए टैग के अंदर एंकर, एंकर लिंक के लिए यूज होता है ना। और इधर हम मैं क्या कर देता हूँ, एच रेफरेंस में दे देता हूँ नंबर साइन टॉप 1। तो अब ये देखिए जी, इस पे मैं जाके लंदन पे क्लिक करूंगा, इधर आ जाऊंगा, रोम पे क्लिक करूंगा तो ये टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह आप एक ही पेज के मुख्तलिफ पार्ट्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो क्लासेस और आईडीज के बारे में हो गया। अब इसमें एक और एमिट, एमिट क्या चीज है जी, वो मैंने बतानी थी आपको। एमिट ये स्पेशल है इसके लिए, वीएस कोड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं पी, और आप चाह रहे हैं कि पी को एक स्पेसिफिक क्लास भी साइन करना है, तो पी डॉट क्लास का नाम जो आपने रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ था सेंटर, तो जो ही आप टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें ये एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा पी और इसकी क्लास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये एक तरीका है फास्ट कोड लिखने का, इसे कहते हैं एमिट। दोबारा देखिए, आपने क्या करना है, टैग का नाम लिखना है पी डॉट, अब क्लास आपने बनानी है तो उसके क्लास का नाम लिख देना जो भी उसका नाम है। तो एक हमने क्लास बनाई हुई है उसका नाम है सेंटर, तो मैंने एंटर किया तो साथ ही ये ऐड हो जाएगा। अगर आप ये देखिए दोबारा एक से ज्यादा क्लासेस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पी डॉट सेंटर डॉट लिख के आप इधर कर दें फर्स्ट, तो एंटर करेंगे तो ये देखिए दोनों क्लासेस अप्लाई होगी, सेंटर और फर्स्ट दोनों क्लासेस अप्लाई होगी हैं। इसी तरह अगर आपने आईडी को अप्लाई करना है तो पी के साथ हैश लिख के इधर आप लिख दें फर्स्ट, एंटर करेंगे तो ये देखें पी आईडी फर्स्ट, ये ऑटोमेटिकली टैग एंटर हो जाएगा और इसकी आईडी असाइन हो चुकी होगी। तो ये फास्ट कोड लिखने का एक तरीका है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 टाइम्स एक पैराग्राफ लिखना है और उनको कुछ क्लासेस असाइन करनी है, पी डॉट क्लास डॉट सेकंड। अब मैंने 4 दफा इसको लिखना है तो मल्टीप्लाई 4 कर दे, एंटर करेंगे तो ये देखें ये 4 दफा आ जाएगा। तो अब आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टैब प्रेस करेंगे तो आप दूसरी जगह पे आ जाएंगे, सेकंड फिर टैब प्रेस करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे थर्ड, और फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो इधर आप फोर्थ पे आ जाएंगे। और इस तरह आप जो कोड है वो फास्ट जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका था एमिट का। अब ये सिर्फ अवेलेबल है विजुअल ये वीएस कोड के साथ, ये नोटपैड में, नोटपैड प्लस वगैरह उनमें अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा था ये भी चलो एक तरीका है जो आपको बता दूं ताकि आप
जल्दी से कोडिंग कर सकें और टाइम बचा सकें अपना। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।